हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम ग्रहण संहिता समझ रहे हैं, उसमें से हम तीसरा उपदेश मुद्रा समझ रहे हैं। तो मुद्रा में विद्यार्थियों 4 पहले ही हमने समझ लिया। अब आज हम समझेंगे विपरीत करड़ी मुद्रा और मांडुक्य मुद्रा। तो चलिए, और ये 5वें नंबर की है और 6 नंबर मांडुक्य। और विद्यार्थियों यह आप ध्यान रखना, यह हमारे वीडियो के अंतर्गत 5वें नंबर की है और मैंने आपको आसान समझाने के लिए मैंने अपने हिसाब से क्रम रखे हैं। जैसे कि मूलबंध पहले समझाया, फिर मैंने समझाया धारणा को जो इन्होंने मुद्रा में रखा है। अब क्रम है हमारा मुद्राओं को, जो 16 मुद्राएं उन्होंने बताई है, तो उसमें से 4 पहले पिछले वीडियो में हमने समझ लिया है। अब चलिए विपरीत करड़ी मुद्रा समझते हैं विद्यार्थियों, और ध्यान से समझना और अच्छे से नोट करना, ठीक। चलिए, सूर्य का निवास नाभिमूल है, बता रहे हैं ग्रहण संहिता में बताया गया है। चंड कपाली राजा को बता रहे हैं या ज्ञान दे रहे हैं ग्रहण ऋषि कि सूर्य का निवास कहाँ पर है, नाभिमूल में है, ठीक। नाभिमूल आप समझते होंगे। और चंद्र का तालु के मूल में आवास है। ध्यान दें कि सूर्य का निवास, यानी ये इसलिए ध्यान दें कि विपरीत करड़ी मुद्रा क्यों की जाती है, इसका रीजन पहले समझ लें कि सूर्य का निवास नाभिमूल में है और चंद्र का तालु के मूल में आवास है या निवास है, ठीक। और सूर्य चंद्रमा से निकलने वाले, फिर रीजन क्या होता है, सूर्य चंद्रमा से निकलने वाले अमृत रस की ग्रस लेता है। यानी जो चंद्रमा से अमृत रस निकलता है वह सूर्य ग्रास अपना बना लेता है, ठीक। इसी कारण जब ऐसा कर लेता है तो इसी कारण मनुष्य मृत्यु के वश में है, यानी इसी कारण मनुष्यों को मृत्यु प्राप्त होती है। इसी कारण मनुष्य धीरे धीरे बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब वो अलग सी बात है विद्यार्थियों, कोई दुर्घटना हो गई तो बीच में किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन जब बूढ़ा होने के पर मृत्यु होती है मनुष्यों की तो इसी कारण से होती है, जैसा कि ग्रहण संहिता में कहा गया है। विद्यार्थियों अब चलिए और आगे समझे कि ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर। ये ध्यान दें, ऊपर सूर्य को ले जाएं। फिर क्या करना है, आपको सूर्य को ऊपर ले जाना है क्योंकि इससे बचना है, और चंद्रमा को नीचे लाएं। यह सभी शास्त्रों में विद्यार्थियों गुप्त रखी गई है और गुप्त भी रखना है, यह भी ध्यान रखें। यह विपरीत मुद्रा है। जब आप ऐसा करेंगे, सूर्य को ऊपर ले जाएंगे, चंद्र को नीचे ले जाएंगे, तो यह विपरीत मुद्रा हो गया, यानी उल्टा क्रम, अपने बॉडी का उल्टा करना है। अब चलिए आगे समझें। अभी समझा रही हूँ आपको। इसके लिए एकाग्र होकर कैसे करना है, देखो, इसके लिए एकाग्र होकर यानी ध्यान से दोनों हथेलियों के मध्य में भूमि पर सिर रखकर, ठीक, पैर ऊपर करके स्थिर हो जाएं। इसे विपरीत करी या विपरीत करड़ी, देखो अगर कहीं पर लिखा हो कि विपरीत करी लिखा होगा तो आप समझ जाना कि विपरीत करड़ी के विषय में ही बात चल रही यहाँ पर। तो और यह विपरीत करड़ी तो आप समझ ही रहे हैं, मुद्रा कहते हैं। जब ऐसा क्रम करेंगे, शरीर को उल्टा करेंगे, तब विपरीत करड़ी मुद्रा हो जाएगी। परंपरा में यह भी नोट कर लें विद्यार्थियों, एक पॉइंट की परंपरा में इसे शीर्षासन भी कहा जाता है। शीर्षासन, जैसे सर नीचे रहता नहीं तो शीर्षासन भी इसे कह सकते हैं। और विद्यार्थियों जो योगी, फल समझ लें इसका, ध्यान से समझें। जो योगी इस मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है, नित्य मतलब निरंतरता बनाए रखता है, वह बुढ़ापा और मृत्यु को जीत लेता है, क्योंकि अपनी बॉडी को पलट देता है, उल्टा कर देता है, विपरीत करड़ी विपरीत की तरफ कर। हमेशा जीवन पर्यंत हम क्या करते हैं, पैर के बल ही तो हमेशा चलते रहते हैं, इसी कारण तो ऐसा होता है। और सूर्य नीचे रहता है और हमें इसको पलटना है, पैर को ऊपर करना है कुछ समय के लिए। अब हमेशा के लिए तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना समय हम रख सकते हैं रखना चाहिए हमें, यानी साधक को करना चाहिए ऐसा। तो जो योगी इस मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है, ग्रहण ऋषि बताते हैं कि वह बुढ़ापा और मृत्यु को जीत लेता है और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है, यानी किसी भी कैसा भी प्रलय उसके जीवन में मच जाए वह कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह मृत्यु को जीत चुका होता है। इतना तो विद्यार्थियों
सूत्रों का अर्थ निकलता है जो उन्होंने बताया। और थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लें कि आप विपरीत करणी मुद्रा किस प्रकार से करेंगे कि पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे और पैर सीधे और एक साथ रहने चाहिए और दोनों टखने भी एक साथ मिले रहेंगे। ठीक, तभी आपका जो है पैर ऐसी स्थिति में ऊपर जाना चाहिए। विद्यार्थियों, आप अलग से समय नोट कर लें। ये तो लाभ आपने नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन अब आप अलग से समझ लें क्योंकि समझने के लिए बहुत आसान है, आसान भाषा में कि इसकी जो ये समय होता है, समय नोट करें कि विपरीत करणी मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन एक ही समय पर अधिमानतः प्रातः काल करना चाहिए, यानी मॉर्निंग में ही आपको करना है, ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और कब करना है? जब योगासन वगैरह करते हैं ना, तो अपने जब आप डेली करते हैं तो उसमें योगाभ्यास के अंत में, लास्ट में, और ध्यान के पहले इसको करना है, यानी इसको भी ध्यान के पहले ही करना है, यह ध्यान रखना है आपको। और विद्यार्थियों, मेन पॉइंट आप ध्यान रखें और थोड़ा समझ लें कि मेन इम्पॉर्टेंट विद्यार्थियों सावधानियाँ समझ लें। और विद्यार्थियों, इससे 2 चक्रों पर प्रभाव पड़ता है, मणिपुर और विशुद्ध चक्र, यह आपको ध्यान रखना है। और तीसरा बिंदु चक्र, वह है तीसरा जो होता है वह बिंदु चक्र होता है। ठीक, इतना आपने नोट कर लिया होगा। विद्यार्थी, सावधानियाँ तो मेन इंपॉर्टेंट आप नोट ही कर लीजिए। यह शरीर को विपरीत करने वाला जैसा आसन है, जब तक शरीर स्वस्थ ना हो इसका अभ्यास नहीं करना है आपको। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, थायराइड, अभिवृद्धि या शरीर में विषाक्त तत्वों की वृद्धि होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखें कि जो मैं आपको अलग से नोट करा रही हूँ सामान्य मनुष्यों के लिए, क्योंकि सामान्य मनुष्य भी इसको करना चाहेंगे। और आप सोचेंगे कि घृण ऋषि ने तो नहीं बताया, लेकिन घृण ऋषि ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उन्होंने सब कर्मों में सबसे पहले बोल दिया कि सभी मलों को पहले दूर करो, इस शरीर की सफाई करो, तब आगे बढ़ो। इसीलिए उन्होंने मुद्राओं में इस प्रकार की चीज़ें नहीं बताई, सिर्फ साधक साधना विसिद्धि फल वही बताते चले आ रहे हैं। ठीक, ये बात दिमाग में हमेशा रखना। और लाभ और नोट कर लें, ये तो आपने नोट ही कर लिया है विद्यार्थियों। इस जब आप नित्य पर्यंत करेंगे तो वही बुढ़ापा, मृत्यु, विजय प्राप्त होना, लोगों की सिद्धि, उससे सभी लोगों की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक, ये भी नोट कर सकते हैं, उससे सभी लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए कारण वह प्रलय काल में परेशान नहीं होता है। चलिए, आपने अच्छे से समझ लिया विपरीत करणी मुद्रा। अब विद्यार्थी समझेंगे मांडुक्य मुद्रा। ये योनि मुद्रा विद्यार्थियों को काफ़ी बड़ी, बहुत देर तक समझाना पड़ता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। चलिए, इसको समझें ध्यान से। मुख को बंद करके तालू में जीभा को घुमाना है। ये बहुत आसान मुद्रा विद्यार्थियों। मुख को बंद करके तालू में जीभा को घुमाना चाहिए और जीभा से, यानी अंदर अंदर जो कर रहा है उसी को महसूस होगा, बाहर नहीं उसको किसी दूसरे को दिखेगा, जीभा से। अब मेन इंपॉर्टेंट क्यों करना चाहिए, घृण ऋषि क्यों कहते हैं, ये समझें। ये जो सहसार से टपकते हुए सुधा रस को, ध्यान दें, सहसार से टपकते हुए, ये पॉइंट, सहसार से टपकते हुए सुधा रस को धीरे धीरे पान करना चाहिए। इसलिए मुख को बंद करके तालु मूल में जीभा को घुमाना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यह मांडुक्य मुद्रा कहलाती। जब आप ऐसा करेंगे तो मांडुक्य मुद्रा कहलाएगी। अब इसके लाभ क्या बता रहे हैं घृण ऋषि कि इसके अभ्यास से बलि फलित आदि रोग दूर होते हैं। क्या बताते हैं कि बलि फलित आदि रोग दूर होते हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ना और बालों को सफ़ेद होना रुक जाता है। मेन इंपॉर्टेंट नोट करें कि शरीर में जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, यानी बुढ़ापा घेरता है, ये नहीं होता है, बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, अगर हो रहे हों तो इससे रुक जाते हैं और सही में रुकते हैं विद्यार्थियों। ऐसा नहीं कि जो है घृण संहिता में कहा गया और आप करेंगे तो ऐसा नहीं, आप जो है करेंगे तो ज़रूर रुकेगा। बाल सफ़ेद अगर हो भी गया होगा अनियमित तो काला हो जाएगा और अस्थायी यौन की प्राप्ति होती है, यानी कुल मिला के बुढ़ापा नहीं घेरता है। सूत्रों के हिसाब से आपने विद्यार्थियों ये नोट कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा आप ये नोट कर लें कि किस प्रकार से बैठना है। वज्रासन में बैठें पहले। ठीक, वज्रासन में बैठकर घुटनों को जितना संभव हो सके दूर दूर फैलाएं।
फिर पैरों को इतना फैलाएं कि नितंब उनके बीच से भूमि पर टिक जाए। ठीक इस प्रकार मांडुक्य मुद्रा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और पैरों की अंगुलियां बाहर की ओर रहें। यदि पैरों की अंगुलियां बाहर की ओर रखते हुए बैठने में असुविधा हो तो उसे आप अंदर कर सकते हैं। और अगर यदि कठिन लगे, मूलाधार पर दबाव डालने के लिए नितंबों के नीचे एक मुड़ा हुआ कंबल रख लें ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। और हाथों को घुटने के ऊपर रखें। सिर एवं मेरुदंड को सीधा रखें। आँखों को बंद कर पूरे शरीर को स्थिर बनाएं विद्यार्थियों। तो जैसा कि लाभ नोट ही करा दिया है कि व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता है और झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, शरीर कोशिकाओं का ह्रास नहीं होता, अधिक लावण्य की प्राप्ति होती है तथा बाल सफ़ेद नहीं होता है विद्यार्थियों। और इस पर मूलाधार चक्र पर प्रभाव पड़ता है इसके कारण। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया दोनों मुद्राओं को, यानी विपरीत करड़ी मुद्रा और मांडुक्य मुद्रा। और यह ध्यान रखना विद्यार्थियों, जिस प्रकार से मैं नोट करवा रही हूँ उसी प्रकार से आपको नोट करना है, क्योंकि ग्रंथ में जो बताया गया है ये क्वेश्चन ग्रंथ से रिलेटेड इस ग्रंथ रहेगा, उससे से रिलेटेड आपको आंसर देना है। और जो मैं अलग से नोट कराती हूँ उसको भी नोट करना है, वो भी कहीं इसी में योग में ही पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका इसी वक्त सब कुछ अच्छे से तैयार होता चला जाए। तो आप खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जस्ट उसकी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।